नैरेटिव जो है कि ये लोग चोर हैं, जो शरीफ फैमिली है, जो जरदारी फैमिली है, जो भुट्टो खानदान है, इन लोगों ने नेकनामियां जो थी इनके पास, खासतौर भुट्टो खानदान के पास, वो खत्म हो गई। इनके अमली जो इन लोगों ने इकदाम किए हैं, इन लोगों का प्रॉब्लम ये, अगर आप इनकी तारीख उठा के देखें, सिवाय इनके बापों के अलावा या नाने के अलावा इनके पास कोई एहलियत की कोई वाज़े और चीज है ही नहीं। ये खान की तरह ना इन लोगों ने कहीं काम किया है, कहीं नाम बनाया है, ना खान की तरह इन लोगों ने कोई फलाई काम किए हैं। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जीरो बातें करने के शेर, क्योंकि मोरूसी सियासत के जरिए इनको ये जो सीटें मिली है, नवाज शरीफ सर ये भी फरमाइएगा, क्योंकि आप बैतुल माल के वजीर भी रह चुके हैं, और ये अभी मौजूदा हुकूमत ने इंसाफ सेहत कार्ड को जो है वो खत्म कर दिया गया है। इसी तरह पनाहगाहें जो बनाई हुई थी उसको मैंने खुद भी विजिट किया है, बड़ा जबरदस्त काम था, जिससे दिहाड़ीदार जो मजदूर है वो वहां जाकर जो है वो 2 वक्त खाना खाता था, वहां रिहाइश अपनी रखता था, मुल्क भर से लोग आते थे, उनको भी इन्होंने खत्म कर दिया है। सर कैसा देखते हैं कि बजाय अवाम को रिलीफ देने के, ये अवाम पर जो है वो कभी पेट्रोल पंप करा रहे हैं, कभी जो उनके फ्लाई जो काम हुए, चाहे वो किसी भी हुकूमत के हुए हैं, तो उसको खत्म करने का क्या मकसद है? तो सर इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या नजर? देखिए, एक इससे पहले मैं एक बात कर लूं, जो खान साहब को नायल करने की बात है, ये एक डर ये हमारे दिलों में बिठाना चाहते हैं और खान साहब को एक साइड लाइन पे करना चाहते हैं कि वो एक्टिवली सामने ना आए। देखिए, ये डर हमें अपने दिल से निकालना है। इन लोगों ने खान साहब को नायल करना है, खान साहब को जेल में डालना है, हमारे किसी और लीडर को जेल में डालना है, एक नहीं 100 दफा डाले। लेकिन यहाँ पे अभी अवाम का इम्तिहान है कि अवाम किस तरीके से खान साहब की आवाज के ऊपर लब्बैक कहती है। ये मौका है, आखिरी मौका है। इसके बाद ना आपके पास इक्तिसादी ताकत है बुरहानों को फेस करने की, ना आपके पास आजादी होगी किसी का मुकाबला करने के लिए। ये मौका अल्लाह पाक ने अभी अवाम का भी टेस्ट है, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का और अदलिया का टेस्ट है और मीडिया का टेस्ट है, यहाँ पे अवाम का भी टेस्ट है कि हम लोग बातें तो करते हैं कि महंगाई हो गई, हमारे साथ जुल्म हो गया, तो जुल्म से जो नफरत है या बेजारी है उसका इजहार खान साहब के साथ खड़े होके तो करे ना। खान साहब ने तो हर चीज वो की जो अवाम की फलाई जरूरियात, वो फलाई मुमलिकत की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे थे। जो पनाहगाह है, क्योंकि मैं वजीर था और आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने हिसाब किया था कि एक मजदूर को 2700 रुपए से लेके 3600 रुपए तक के दिन की बचत थी कि हम लोग साफ सुथरा बिस्तरा, बिजली, पानी, गर्म पानी नहाने के लिए, फिर 2 वक्त का अच्छा खाना, और हफ्ते में मैं ख्याल है कम से कम 2 दफा मैं इनके साथ खाना खाता था, अच्छा खाना इनको मिलता था और इनको किसी बात की फिक्र नहीं थी कि फुटपाथ पे वहां पे एक बिस्तरा डाल के सो जाए या चादर के ऊपर सो जाए। कई दफा फुटपाथों से मैं लोगों को उठा के खुद लाया हूँ और पनाहगाह के अंदर उनको रात को ठहराया। एक गरीब को इज्जत नफ्स दी, एक गरीब को उसको इस बात की फिक्र छोड़ दी कि मुझे कल रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कम से कम खाना मिलेगा, मैं ताजा होके दोबारा नौकरी की तलाश में जाऊंगा या दिहाड़ी की तलाश में जाऊंगा। वो इज्जत नफ्स एक गरीब को दी और एक शफकत का हाथ सर पे रखा जो किसी भी रियासत का काम है। ये लोग जो सेहत इंसाफ कार्ड खत्म इन लोगों ने किया है, इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि अवाम के साथ जो झूठ बोलते हैं वो पकड़ा जाता है। देखिए, IMF ने कभी ये नहीं कहा है कि आप लोगों की सेहतों के साथ आप खेल खेलें, लोगों की ग़िज़ाइयत के साथ खेल खेलें। यहाँ पे ये लोग जो काम कर रहे हैं, सेहत इंसाफ कार्ड खत्म कर रहे हैं, गरीबों से जाके इंटरव्यू तो आप जाके लें। तैयब मेरे भाई, आपको पता लगेगा कि लोग कैसे खुदा की कसम झोलियां उठा के नंगे सर, हमारी बहनें, हमारी माएं खुले आसमान के नीचे रात को खड़ी होकर दुआएं देती हैं कि जिनके भाइयों को, बेटों को, खामदों को बगैर किसी पैसे के 3-3, 4-4 लाख रुपए के ऑपरेशन हुए। जो पाकिस्तान शरीफ को भेजा गया, चाहे हमारी हुकूमत ने भेजा, इनको क्रिटिसाइज करना चाहिए था। वो आज ऐसी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। मुशर्रफ साहब यहाँ से बीमार होकर गए, उनकी मैयत वापस आई, फातिहा तक तो इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। और इन लोगों के चोर लटकाए जाए तो वो जी शहीद भी बन जाते हैं और फातिहा भी पढ़ते हैं और ये भी करते हैं और वो भी करते हैं।
तो इस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ का निजाम जब तक नहीं आएगा तो हम लोग मुनाफिक तो है ही हैं, क्योंकि अगर हम कुरान पे और पाक नबी की सुन्नत पे चले तो हम लोग गुनाह ही ना करें, हम लोग चोरी चकारी ना करें। लेकिन अगर हम लोग कहीं भी गुनाह कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, ये समझ लें कि हमारे ईमान में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये मीडिया में खास तौर, क्योंकि इनकी आवाज लाखों लोग सुनते हैं, और अगर ये जो झूठ बोलेंगे और कहानी को घुमा फिरा के पेश करेंगे तो इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अवाम गुमराह होगी और उनकी गुमराही के वजह ये बनेंगे, और वो उस गुमराही में जो गुनाह करेंगे उस गुनाह में शरीक ये सारे बदबख्त होंगे। और अल्लाह पाक इन लोगों को नसीहत दे, इनको इंसान का बच्चा बनाए। और मैं अपने तहरीके इंसाफ के यूथ को, बुजुर्गों को, बच्चों को मैं जो बात कहूंगा कि ये अल्लाह पाक ने हमें एक मौका दिया है हमारी इंसानियत को देखने के लिए कि हम अपनी रियासत के साथ कैसे हैं, अपनी माँ पाकिस्तान के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लीडर के साथ कैसी वफादारी कर रहे हैं। हम इमरान खान के अंदर ये कीड़ा मार दवाएं मिलेंगी, ये चीजें होती है एक फलाई रियासत की। अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका हेल्थ सेक्टर, आपका एजुकेशन सेक्टर चल पड़े तो आपके यहाँ पे फैक्ट्रियां भी लगेंगी, आपके लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और आपके लोगों को दुनिया में किसी मुल्क में भी रोजगार मिलेगा जहां पे आपके मुल्क की एक नेक नामी होगी। तो ये लोग हर वो काम कर रहे हैं कि जो IMF को और अपने आकाओं को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान इस वतन का कर रहे हैं, सिर्फ आज का नहीं, आज से 20 साल बाद भी। क्योंकि जिस तरीके से ये सब्सिडीज खत्म कर रहे हैं, गरीब और गरीब होगा। आपकी जो आज बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर एक महीना बिल दे देंगे, दूसरे महीने कर्जे लेके बिल दे देंगे, तीसरे महीने तो नहीं दे सकते। लोगों के घरों में बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी। फिर आटे की कीमत आप देखें कि जो हम लोगों ने सब्सिडी दी, इनको कहा जा रहा है कि वो सब्सिडी खत्म करें, इनको कहा जा रहा है कि बिजली की सब्सिडी खत्म करें। ये कैसे चलेगा? ये मुल्क अवाम का मुल्क है, ये चंद शरीफों का या चंद जरदारियों का मुल्क नहीं है। ये चंद उन लोगों का मुल्क नहीं है कि जिन लोगों के अगर आप अकाउंट्स खोलें तो अरबों खरबों डॉलर्स निकलते हैं। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा सीरियसली कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। इसके अंदर सबसे जो ताकतवर हमारा इदारा है वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फिर है हमारी अदलिया। इन दोनों को बैठना पड़ेगा और इन लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि हम लोगों ने मुल्क को एक आजाद जमहूरियत देनी है कि नहीं देनी, एक कंट्रोल जमहूरियत देनी है, हमने सदारती निजाम लाना है, हमने क्या करना है। जब तक ये लोग सही तरह फैसला करेंगे और इस तरीके से मुदाखलत करते रहेंगे, जब एक अवामी हुकूमत चाहे वो बिल्कुल आजाद जमहूरी हुकूमत ना हो, अगर आप इलेक्शन कमिश्नर को ला के मुसल्लत करेंगे और वो जबरदस्ती आप उसकी नामजदगी भी करवाएंगे, तो फिर हालात ऐसे ही होंगे जैसे चल रहे हैं, ये 6 दिन और खराब होंगे। शाह साहब कैसा देखते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इलेक्शन जो है अब तक गवर्नेंस में जो है वो तारीख वगैरह नहीं दी, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कराया जाए। आज जो मरियम साहब है उन्होंने भी तनकीद की कि अभी भी जो है वो सहारे मिल रहे हैं, जो जज साहिबान इनके हक में फैसले कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मरियम साहब किस तरह की गैर आईनी जो तनकीद है, इसके क्या वजूहत है और वो क्यों इमरान खान साहब को ये लोग सारे जो 13 पार्टियां दोबारा से निकालना चाहती हैं, और क्यों नवाज शरीफ बार बार ये जिद कर रहे हैं कि इनको जेल में डालें या इनको नैल करें तब मैं वापस आऊंगा। तो सर इन दोनों मामलात को कैसा देखते हैं, और ये आप समझते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो कि आइन वक्त की जरूरत है और आइन भी इस चीज की वो कहता है कि एक दिन भी आगे ना हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन कराए, लेकिन फिर भी ये तारीख भी नहीं आ रही और ये लोग उसी तरह मुसल्लत लोग काम कर रहे हैं, अपना महंगाई भी कर रहे हैं और इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो अगर अदालत ने फैसला भी दिया है उस पर भी अमल दरामद मतलब कि अब तक कोई नहीं हुआ, नहीं वफाकी हुकूमत इस तरह का कोई ग्रीन सिग्नल दिया कि वो अमल दरामद करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक झूठी और चोर औरत का जवाब देना परवाही मत करें। ये लोग वो भगौड़े और चोर हैं जिनने सिवाय लूटने के और कुछ सीखा नहीं है। झूठ बोलती थी कि हमारी बरतानिया में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर झूठ बोलती है कि मेरा बाप बीमार है, बाप बिल्कुल ठीक ठाक है। बीमार जनरल मुशर्रफ थे, सदर मुशर्रफ थे, वो उनको जो बीमारी थी जिस वजह से वो बाहर गए, उनकी मैयत वापस आई इस मुल्क में। हम नवाज शरीफ की कोई बीमारी तो देख नहीं रहे,
ना हम देख रहे हैं कि उनकी मैयत की कोई तैयारियां हो रही है कि वो मरने के करीब है। कोई ऐसी बात नहीं है। इस मुल्क के साथ झूठ दर झूठ, गद्दारी करके ये लोग क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ है। अभी भी अंधे लोग तो हर वक्त होते हैं। आप ये ना बोलेंगे कि 100% लोग एकदम उठ जाएंगे और उनकी आंखें खुल जाएंगी। कई लोग अभी भी अपने आप को जानबूझ के अंधा बनाया हुआ है, अपने आप को गूंगा और बहरा बनाया हुआ है। और ये कौम जब तक ऐसे माजूर रहेगी और लोगों के लीडरों के बूट पॉलिश करती रहेगी, इस कौम को ये आगे जाने के लिए ख्वाहिशमंद ही नहीं है। अभी तो लोग बेदार हो गए हैं, जिस लिहाज से, जिस वजह से मैं कहता हूं कि खान साहब को एक स्वीपिंग मेजोरिटी मिलेगी। वो देखिए हर चीज के हो गए ना, चाहे अदलिया ने जो फैसले किए, आधी रात को अदलिया खुल गई, चाहे एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया, चाहे इलेक्शन कमीशन दे रही, ये एक आम बंदे को भी पता है ये लोग सिर्फ वक्त खरीद रहे हैं। और वक्त खरीदने से ये क्या समझते हैं कि ये लोगों को खामोश कर देंगे। लोग और हकीकत से लग रहा है कि ये कैसे चोर हैं। फिर इस कि शायद खकान अब्बासी को देख लें, साद रफीक को देख लें, मुस्तफा खोकर को देख लें, अभी जैसे खुर्शीद शाह को इन लोगों ने साइलेंट किए हुए। ये लोग तभी जाके इसने जाके एक पॉपुलर नारा लगाया कि हम आएंगे। वो हजारा सूबा बनाने में ANP नाराज हो गई है इनसे। तो जब झूठ पे मबनी एक चीज बनाई जाती है, उसकी बुनियादें कोई नहीं होती, वो खोखले होते हैं, वो टूट जाते हैं। महंगाई की जहां तक बात है, इनके ऊपर इनको कहा जा रहा है कि भाई टैक्स का इजाफा करो। खान साहब 6,000 अरब तक टैक्स ले गए बगैर इन चीजों की जो हरकतें ये कर रहे हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं, इस लिहाज से तो अगर हम ये हरकतें करते तो 12,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा हो जाता। लेकिन 12,000 अरब ये लोग एक दफा अगर टैक्स इकट्ठा करेंगे और आप मईशत में आपकी एग्रीकल्चर बैड है, बैड तो करना है अपने और को बताओ आप टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं। आप ट्रांसपेरेंट करें, आप शिफाफ हर चीज को करें कि आप हमने इस चीज पे इतना टैक्स लगाया। लोग अगर हमारे मुखैर हजरात अरबों रुपए अपना गांव के लिए दे सकते हैं, वहां पे खानों के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए, तो आप क्या समझते हैं टैक्स वो की अवाम की खिदमत के लिए खर्च किया जा रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा ये महंगाई हो क्यों रही है। सिर्फ इसलिए रही है कि ये लोग अपने आप को खुश कर रहे हैं। गरीब को सोचने की जो उनकी ताकत है वो इनसे छीन कि ये बेचारे कुछ और सोच ही ना सके। बुरहान लाने वाले हैं, वो पेट्रोल को और बिजली गैस और महंगा करेंगे। और जब आपकी इनपुट्स महंगी हो जाएंगी तो फिर आपकी ज़राअत महंगी होगी। जब ज़राअत, आपकी सब्जियां, आपकी दालें, आपका आटा, ये सारी चीजें महंगी हो जानी है, तो फिर उसका हल क्या निकलेगा? आपका मुल्क और गरीब होगा। कल मैं एक वो देख रहा था, वहाँ जो कैंप लगाकर बैठे और उन्होंने कहा कि हमारी जान गुजरना पड़े और हम तो अपने कायद अपने लीडर को जो है वो गिरफ्तार नहीं होने देंगे। कई मीडिया वाले वहाँ गए, कई इंटरनेशनल मीडिया वहाँ गए और आज खान साहब ने एक अमरीकी नशरियाती इदारे को भी इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के इसमें हमारी हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं था। जिस तरह अरशद शीफ साहब जो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि वो कौन था, तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब जो रिटायर हो चुके, उन्होंने तो इतराफ कर लिया कि उन्होंने मेरी हुकूमत कराई है और अब जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए इनकी। तो आप इसको कैसे असर देते हैं जो खान साहब ने मुतालबा किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बाजवा साहब के खिलाफ? देखें
मुसीबत हमारे मुल्क की ये है ना कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते उस तरीके से कि जैसे आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इन लोगों ने जिन जजेस ने जियाउल हक को नजरिए जरूरत के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, उन जजेस को क्या सजा दी गई, जनरल जियाउल हक को क्या किया गया, उसी तरीके से जनरल मुशर्रफ के साथ क्या किया गया, उन जजेस ने जिन्हें जनरल मुशर्रफ के साथ दिया उनके साथ क्या किया गया। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आप एक बंदे को ऐसे उठा के जनरल बाजवा को करेंगे तो एक बहुत अच्छी मिसाल सेट हो जाएगी, फिर एंड तक कोई कोशिश नहीं करेगा। और ये जरूरी है कि कानून का जो लागू होना है वो सब पे बराबर हो, किसी को ये इजाजत ना हो कि वो अपने आप को कानून से बालातर समझे और ये समझे कि मैं जो करूंगा वही कानून है, वही आइन है। अभी आप मुझे बताएं कि वो बदबख्त जिसको ये नून लीगियों ने जिस दहशतगर्द को पाला हुआ है जिसका नाम सनाउल्लाह है, आप मुझे बताएं वो कहता है कि जिस वक्त हम चाहेंगे, हम जैसे चाहेंगे हम इमरान खान को अरेस्ट कर सकते। तो भाई अगर तुम्हारे अंदर इतनी बदमाशी है और तुम समझते हो कि इतने बड़े मर्द हो तो फिर आके दिखा दो, फिर हम भी दिखाएंगे कि हम लोग क्या है। हम लोग वहां पे मर जाएंगे लेकिन खान साहब को हमने अरेस्ट नहीं होने देना है। ये लोग जो जुल्म करना चाहें कर ले, लेकिन ये क्या समझते हैं खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे या खान साहब को नायल कर देंगे तो पीटीआई की जिद्दोजहद खत्म हो जाएगी। ये खान साहब इसका बहुत बड़ा मोटिवेशनल असर उनका है, लेकिन ये खान साहब के साथ जिंदा तो अपने भरपूर तरीके से, लेकिन ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये जैसे पाकिस्तान कायदे आजम के इस दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद अपनी जगह पे कायम और दायम है, उसी तरीके से ये मूवमेंट भी कायम और दायम रहेगी। और हम खान साहब के नजरिए को हमने जिताना है। खान साहब का नजरिया जीतेगा तो ये मुल्क जीतेगा और वो खान साहब की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। खान साहब की जीत होगी और खान साहब की तो इंशाल्लाह जीत होगी और पूरी कौम उनके साथ इस वक्त शाना बशाना उनके साथ खड़ी है और उनकी काल का इंतजार करेगी कि खान साहब कब वो काल देंगे जेल बढ़ोतरी की। और बड़ी तादाद में हमने देखा कि काफी लोग हैं जो जेल बढ़ोतरी में जो है सर फहरिस्त आ चुके हैं और नौजवान इसमें किसी से डर के छुपे नहीं, वो भी शाना बशाना है खान साहब के साथ खड़े हैं। सर शाह महमूद के सब चैनल में इतराफ किया कि नवाज शरीफ साहब को जो नायल किया गया है और इसको जो PMLN का मीडिया या एक मखसूस इसको बड़ा नेगेटिव इसको एक क्लिप को जो है वो बड़ा वायरल भी कर रहा है, इसको बड़ा मीडिया पर भी चला रहा है और बार बार इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि शाह साहब ने तो कहा, मरियम साहब ने बल्कि कल की स्पीच में कहा था शाह महमूद को, इस सब ने कहा कि जी मियां साहब को जो है वो गलत नायल किया गया। तो आप सर कैसे समझते कि इस कोर्ट ऑफ कंडक्ट में कहा है और उनके जो पूरी बात तो कोई भी नहीं दिखा था, लेकिन एक चीज को लेकर जो है वो बड़ा उसको वायरल कर रहे, तो इसको सर कैसे देखते हैं? दिस इंफॉर्मेशन से हम कह रहे हैं मैं उसको शाह साहब का एक जाती बयान समझता हूँ और जाती सोच समझता हूँ, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारे। लेकिन मसला ये है हम खान के सिपाही हैं, हम खान के साथ चलते हैं। हमने ना किसी और के पीछे हम उस तरीके से चलते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से इस मुल्क को इन लोगों ने लूटा और फिर इस मुल्क के साथ झूठ बोला, हम तो उस चीज के कायल हैं कि इनको सजाएं दी जाए। मैं कई दफा टीवी चैनल्स पे और असेंबली में भी मैंने कहा है कि जिसने इस मुल्क को लूटा है, खाया है, चाहे जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है, खुदा उसको और उसकी औलादों से वो निकाले और उनको खुदा गर्क करे। ये लोग तो अगर इतने मुहिब वतन पाकिस्तानी बनते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम इनके हैं, शरीफ फैमिली के, जरदारियों के और जिसके हैं, तो ये लोग अपनी जायदादें बेचे, इसका मुल्क को मुश्किल है, आके डॉलर जमा करा दे, पाकिस्तान में सनत लगाएं, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज बनाएं, हमें कोई इतराज नहीं है, लाए ना यहाँ पे पैसा। लेकिन वो क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर इन लोगों ने किया तो इनकी हकीकत खुल जाती है। आपको अगर अंदाजा हो, फोर्ब्स एक मैगजीन है, FORBES उसकी स्पेलिंग है, उसने इनकी जो मालियत लगाई है वो लगाई है $100 अरब।
100 अरब डॉलर इन तीनों की, दोनों शरीफों की और जरदारी की। वो पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान के सारे कर्ज उतर जाते हैं। ये लोग पाकिस्तान से रुपयों में पैसे ले लें और डॉलर्स पाकिस्तान को दे दें। अल्लाह अल्लाह खैर सा, पाकिस्तान की जीत ही जीत है। कि जो इमरान खान साहब हैं उनका विजन क्लियर है, वो तो उनको यकीन भी है कि ये जो आई है ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ना ही सूबाइयों के इलेक्शन कराएंगे, ना ही कराने की उम्मीद रखते हैं, ना ही इनका इरादा है। क्योंकि पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो अवाम तो जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के गिरविदा भी हुए हैं और इमरान खान को वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब 2001 से वापस आए। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये इन्होंने इलेक्शन ना करवाए तो अगली हिकमत अमली क्या होगी? तरीके इंसाफ क्या मुल्क की एहतजाज के ऐलान करेगी? और जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि अब वो 1 हफ्ते के अंदर में ठीक हो जाएंगे और वो खुद खर्च करेंगे तमाम जो है वो मुल्क भर के जो इलेक्शन होंगे उसकी जमीनी इलेक्शन होंगे उसकी वो खुद कैंपेन लीड करेंगे। तो सर क्या कप्तान तो खुले मैदान में आ रहे हैं, तो जो वोटर हैं, जो साजिशी टोला है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, खान की जिंदगी को खतरा है। खान एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे अगर खुले मैदान पे ऐसे आएंगे और अपना दोबारा टारगेट करवाएंगे, टारगेट बनेंगे। और खान टारगेट है क्योंकि खान जो है इन चोरों के लिए एक शीशा लाई हुई दीवार है। मेरे नजदीक मेरी अपनी सोच ये कहती है कि ये लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जितना डिले कर सकते हैं ये लोग करेंगे, एक बहाना बना के दूसरा बहाना बना के। मैं इस हद तक टेलीविजन चैनल्स पे जाके मैंने कहा है कि जो पेशावर में हमारे 100 से ऊपर हमारे पुलिस के भाई शहीद हुए हैं, उसके अंदर सियासी मुदाखलत भी देखी जाए। उसके अंदर मुल्क के अंदर जो हमारे नासूर हैं इनको भी देखा जाए कि इन लोगों की क्या मुदाखलत है उसके अंदर इलेक्शन डिले करवाने के चक्कर में, इतना बड़ा सानिया करवा के और इलेक्शन को लॉ एंड ऑर्डर की एक बात करके उसको हम ये करें। इनका पहले इरादा था कि मुल्क को एक सदाती एक पर हम लोग इमरजेंसी नाफिज करके हम लोग ये काम करते, लेकिन उसके अंदर नुकसान इतना बड़ा था कि ये लोग डर गए। फिर ये दहशत गर्दी को हवा देकर, दहशत गर्दी का नाम लेकर अमन व अमान की बात कर कर ये लोग इलेक्शन डिले कर सकते हैं। डिले करने के इनके पास, जब वो कहते हैं ना कि अगर बंदे का मनी खोटा हो तो वो सही बात कर ही नहीं सकते। इनका मन खोटा है, इनको ना आईन पे यकीन है, ना इनको अपने अल्फाज का पास है। ये क्या कहते थे कि अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो दोनों सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व करें, हम इलेक्शन करवाते हैं। अभी बोलते हैं कि नहीं, तो मतलब इनको अपनी बात का भी पास नहीं रख सकते ना। तो ये किरदार इनका जीरो है। जिनका किरदार ही कोई ना हो, आइन के ऊपर उनको यकीन ही ना हो, आइन को कुछ समझते ना हो, कुरान पाक का सिर्फ नाम लेवा हो, यकीन ना हो। अगर यकीन होता तो ये लोग गुनाह ना करते, ये लोग रिश्वतें ना लेते, ये लोग चोरी ना करते, ये मुल्क के अंदर लूट खसूट ना करते, राव अनवार के जरिए या अबिद बॉक्सर के जरिए लोगों को कत्ल ना करवाते। तो जो लोग कातिल हैं, जो लोग लुटेरे हैं, उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? नाम लेवा है ना। पाक नबी ने जो हमें सिखाया है, खातिमुल अंबिया ने जो हमें सिखाया है कि झूठ मत बोलो, चोरी ना करो,